Hello everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिवर्स सिस्टम के बारे में, रिवर्स के बारे में। और पर्टिकुलरली हम लोग हिमालयन रिवर्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया है। हम पढ़ चुके हैं इंडस रिवर सिस्टम को और गंगा रिवर सिस्टम को। अब हम जो है पढ़ेंगे आज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। ठीक है, वैसे इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना है, राइट बैंक लेफ्ट बैंक और कहाँ से ओरिजिनेट होती है। और बस इतना ज्यादा इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग जितने भी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू दिस रिवर सिस्टम। और वो सारे क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसी में से हैं। और जो मैं आपको पढ़ाती हूँ और मेरा जितना भी ये सिलेबस है और ये जो चीजें हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही रहती हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रख के ये सब चीजें बनाई जाती हैं कि आपके लिए कितना यूजफुल है फॉर योर एग्जाम। ठीक, पीवाईक्यू को देख के उस बेसिस पे ये सारा बनाया गया है। सो now, without taking much time, let's start our topic. ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र जो है रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हमारी मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, कैलाश रेंज में। अब ये बताना है कि अभी हम जब दो रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो और कौन कौन से जो रिवर्स हैं जो कैलाश रेंज से या फिर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, आपको बताना है ये चीज। और दो रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं, मानसरोवर एंड कैलाश रेंज मानसरोवर लेक से, एंड चैमयुंगडुंग ग्लेशियर नाम का, और इसको एंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक मिनट आप इसको मैप पे देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब यहाँ से ओरिजिनेट होती है तो इसको, ये जो रीजन है, ये क्या एरिया क्या है? तिब्बत। ठीक, जो कि चाइना का पार्ट है। इसको हम यार्लुंग सैंगपो बोलते हैं। ठीक है, टी सैंगपो मत बोल देना क्योंकि टी इसमें साइलेंट रहता है। यार्लुंग सैंगपो बोलते हैं। उसके बाद जब ये इंडिया में एंटर करती है, टेकिंग द यू टर्न। यू टर्न क्यों लेती है ये? बिकॉज ऑफ द हिमालयन माउंटेन पीक नमचा बरवा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये यू टर्न लेती है। और जब ये यू टर्न लेती है तब इसको यहाँ पे शियांग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको शियांग बोलते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद इसको यहाँ पे इसको बोलते हैं दिहांग बोलते हैं। ठीक है, दिबांग नहीं बोलते हैं, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसको पहले जैसे यहाँ पे टर्न लेती है, यहाँ पे इसको शियांग बोलते हैं। आफ्टर दैट इसको दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। उसके बाद जैसे ये असम में एंटर करती है, यहां से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, तो सियांग दिहांग, ये दो चीज याद रखना। और ये जो दिबांग है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये दिबांग और दिहांग अलग चीज है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये थ्रो दिस असम ट्रेवल करती है पूरे असम में, और उसके बाद यहाँ से टर्न लेती है। जिस एरिया से टर्न लेती है साउथवर्ड, वो कौन सा है? धुबरी नाम का एक एरिया है जहाँ पे ये साउथवर्ड टर्न लेती है और जाके हमारी पद्मा रिवर में मिल जाती है। पद्मा मतलब यमुना, ओ सॉरी, गंगा रिवर जो है, ठीक है, उसमें आके बांग्लादेश में यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। क्लियर? जहां पे मिलती है, यहाँ से यू टर्न लेती है, कौन सा एरिया है? धुबरी। ठीक, साउथवर्ड टर्न लेती है यहाँ से। नाउ अब ये जो है यहाँ पे असम में बहुत बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाती है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? जैसे कि पानी आया, ठीक है, उसके बाद अभी जो है क्या बोलते हैं, पहले कोई ये सपोज ये एरिया रहा होगा जहाँ पे पानी, एक मिनट, सपोज ऐसा एरिया रहा होगा जहाँ पे यहाँ पे पानी नहीं है। ठीक, ऐसा, और रिवर अभी इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। अब कुछ टाइम बाद फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, तो रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स थोड़ा सा चैनल बदल लिया। अब रिवर इधर से भी फ्लो करने लगी, तो ये जो बीच का एरिया है ये आइलैंड बन जाता है।
ठीक है। तो अब ये जो है रिवर इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, बीच का एरिया आइलैंड बन गया, और जो रिवर्स आइलैंड बनाती हैं इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है, और वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, जिसका नाम है मजूली आइलैंड। ठीक है। नाउ अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। देखो, ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे डिसाइड करते हैं? ओरिजिन पॉइंट से, यहां से ओरिजिनेट होती है तो इसकी ये वाली जितनी ट्रिब्यूटरीज होंगी ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है। और इधर वाली जितनी होंगी ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो जैसे ही ये एंटर करती है इसको ज्वाइन करती है दिबांग। ठीक है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन उसके बाद लोहित, फिर आगे जाती है तो इसको शुभांश्री यहाँ पे ज्वाइन करती है। उसके बाद यहाँ पे होगा कामेंग। ठीक है, कामेंग नाम की एक ट्रिब्यूटरी है, वो ज्वाइन करती है। उसके बाद मानस, फिर टिस्टा, एंड यहाँ पे एक आई थिंक नहीं मेंशन है, शुभ, एक मिनट, हाँ एक और मैप था, कहाँ गया, यहाँ पे संकोश ये था, जिसमें सुबनसरी, कामेंग, फिर यहाँ पे मानस, संकोच, फिर टिस्टा। टिस्टा ज्वाइन करते ही ये यू साउथवर्ड टर्न ले लेती है टुवर्ड्स दी बांग्लादेश। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज। दिबांग, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में दिबांग, देन लोहित, देन धनश्री, बस इतना याद रखना है, दिबांग, लोहित, और ये धनश्री, सुभनश्री, और यहाँ पे कामेंग है एक, कामेंग भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, फिर मानस, संकोच और टीस्टा। ठीक है। नाउ अब इसको जो हमने लिखा है ये पढ़ लेते हैं। एंटर इंडिया टेकिंग यू टर्न थ्रू द नमचाबरा, नमचाबरा से यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है। फर्स्ट कॉल सियांग पैलेस को सियांग बोलते हैं जब यू टर्न लेती है, उसके बाद इसको दिहांग बोलते हैं। इन असम कॉल्ड, असम से इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, उससे पहले इसको ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है जिसका नाम मजूली आइलैंड है। साउथवर्ड टर्न कहाँ से लेती है? धुबरी टू एंटर बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये है हमारा मजूली आइलैंड। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ये जिससे जल्दी से याद हो जाएगा, फटाफट दो बार हो जाएगा तो मैं जब बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है चैमयोंग डुंग ग्लेशियर नाम ग्लेशियर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंशी ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, अंशी ग्लेशियर। और ये तिब्बत वाले रीजन में ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे इसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं। उसके बाद ये नमचा बरवा से यू टर्न लेके एंटर होती है इंडिया में, पहले इसको शियांग बोलते हैं, देन आफ्टर दैट इसको दिहांग बोलते हैं। उसके बाद असम से इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, एंड ये साउथवर्ड टर्न ले लेती है धुबरी नाम के एरिया से, और ये बांग्लादेश में एंटर होकर जाती है जहां पे इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये, और ये इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? शुभनश्री इसकी राइट बैंक है, उसके बाद है कामेंग, उसके बाद जो है कामेंग, फिर उसके बाद संकोश। अब ट्रिब्यूटरीज यहीं से देख लेते हैं, शुभनश्री, कामेंग, फिर यहाँ पे मानस, संकोच, टीस्टा। इसका जो है नॉर्थ टू साउथ, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट याद रखना कि ईस्ट से वेस्ट कौन की तरफ, या फिर वेस्ट टू ईस्ट टीस्टा है। अगर वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो पहले टीस्टा, संकोच, मानस, कामेंग और शुभंजरी। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारी लेफ्ट बैंक कौन कौन सी होती है? दिबांग होती है, लोहित है, एंड धनश्री। ठीक, धनश्री, धनश्री से कुछ याद आ रहा है? युजवेंद्र चहल। अब आई थिंक यही पे यही लिखा हुआ है कि लेफ्ट बैंक दिबांग, लोहित, और राइट बैंक शुभंश्री, मानस, कामेंग, टीस्टा। ठीक, इसकी लोकेशन मैंने बताई दी है। लेंथ किसकी है? 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है, और इंडिया में 916 किलोमीटर है। ठीक है,
नाउ अब एक, हाँ, नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे टू इसी पे है, जो कि कहां से है, सादिया टू धुबरी। सादिया नाम का एक प्लेस विच इज इन अरुणाचल प्रदेश, और धुबरी, धुबरी जहां से साउथ वर्ड टर्न लेती है सादिया तो धुबरी, हमारा नेशनल वाटरवे 2 है। और नेशनल वाटरवे 1 कहां से कहां तक है, नेशनल वाटरवे हमारा 1 जो है प्रयागराज, प्रयागराज टू, हाँ, हल्दिया, हल्दिया नाम की प्लेस, ठीक है, जो कि हमारा नेशनल वाटरवे 1 है। और नेशनल वाटरवे 2 सादिया टू धुबरी, ठीक। डन। नाउ एक बराक नाम की एक रिवर है, जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बराक, बराक रिवर राइजेस इन द मणिपुर, ये मणिपुर हिल्स में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एंड फिर ये मिजोरम और असम में ट्रेवल करती है। उसके बाद जो है इसकी, ये अपने आप को डिवाइड करती है 2 रिवर्स में, एक सुरमा और खुशियारा। इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सुरमा जाके मेघना रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि बराक रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में कब मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती है, ये जाके मिलती है बांग्लादेश में, ठीक है। और यहाँ पे बराक रिवर पे हमारा नेशनल वाटरवे 6 है, ठीक है। कहां से कहां तक है इसमें इतना कुछ, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखो, नेशनल वाटरवे 6 हमारा ऑन विच रिवर इट, एंड इट इज ऑन बराक रिवर, ठीक। डन। नाउ, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। जितना अभी तक हमने पढ़ा है हमारा रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, उससे रिलेटेड आज जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक। सो फर्स्ट क्या है, इन विच वाटरवे डू सेवरल हिमालयन ट्रिब्यूटरीज लाइक द श्योक, गिलगिट, शिगार, गास्टिंग एंड द्रास मीट एंड फाइनली merge from the hills near the Attock where it receives the Kabuli river, ठीक। अब इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 चीजें, श्योक, गिलगिट, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज थी, हमने किसके बारे में पढ़ा था, श्योक, गिलगिट, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हमारी इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस रिवर सिस्टम में ये पढ़ा था, ठीक, कि जब यहाँ से आती है और ये पाकिस्तान पीओके एरिया में, इसको कौन, यहाँ से गिलगिट इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। और इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। Now, next question. Which river has the tributary by the name Mayurkashi, Damodar, Kashangabati and Roopnarayana? तो बस अगर एक ही इसमें याद पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अगर दामोदर, दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, विच रिवर, तो दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, जब हमारा गंगा रिवर टू डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं तो एक हमारी जो है चली जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, एक को हम हुगली बोलते हैं, ठीक, जो कि इंडिया में रहती है। और हुगली को ज्वाइन करती है कौन सी ट्रिब्यूटरी, दामोदर। तो ये किस रिवर का पार्ट है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ दी हुगली रिवर, ठीक। दामोदर इज, तो अगर एक भी पता है तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ, which among the following pairs of the rivers and the tributaries is incorrect, कौन सा इनकरेक्ट, यमुना, टॉन्स, यमुना जो है की टॉन्स ट्रिब्यूटरी है, चंबल, राप्ती, गोदावरी, मंजीरा। जब अभी ये तो गोदावरी मंजीरा ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये जब हम पेनिनसुला रिवर्स को पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक। इंडस, झेलम, ये भी ट्रिब्यूटरी है। तो कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है हमारी, ये चंबल, राप्ती, राप्ती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, ठीक है, इट्स नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ
गंगा, सॉरी, इट्स नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। और यमुना रिवर, जो टॉन्स रिवर है, टॉन्स रिवर यमुना जब ओरिजिनेट होती है उसके बाद ही तुरंत इसको ज्वाइन कर लेती है। और ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये बताना है कि लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, which among the following pairs of the rivers and the tributaries is incorrect? I think क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? या नेक्स्ट, द रिवर चेनाब एंड झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो आई थिंक ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रावी, चेनाब और झेलम किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? फटाफट बताओ। इंडस। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयास? कौन सी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है हिमालय से? हिमालय से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तापी, तापी तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। नर्मदा, नर्मदा भी नहीं पढ़ा। गोदावरी, गोदावरी तो पेनिनसुला रिवर्स में आती। सो ये हमारी गंगा ओरिजिनेट होती है हिमालयन से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द व्याथ? व्याथ किस रिवर को बोलते हैं? व्याथ रिवर, व्याथ किस रिवर को बोलते हैं? झेलम, जकर, तावी, श्योक। किसको बोलते हैं? श्योक को तो आई थिंक नहीं बोलते हैं। तावी, जकर, झेलम को बोलते हैं व्याथ रिवर। झेलम को व्याथ भी कहा जाता है। चंबल, हिंडौन, टॉन्स rivers are the tributary of river are tributaries of the which river? तो अभी हमने टॉन्स के बारे में पढ़ा था। टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरी थी? टॉन्स हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी थी। ठीक। चंबल, हिंडौन, अगर एक भी, अगर मान लो कोई चीज नहीं पता, चंबल पता है या फिर टॉन्स पता है, तो उससे ही सॉल्व हो जाएगा कि ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की है ये सारी ट्रिब्यूटरीज। In which district of the Uttarakhand does the Ramganga river originate from the दुधोतोली रेंज? दुधोतोली रेंज से किस डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है? ये बताना है रामगंगा। ये क्वेश्चन है। रामगंगा किस डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है? डिस्ट्रिक्ट का नाम पौरी गहरवाल रेंज। ठीक है, पौरी गहरवाल डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये ओरिजिनेट होती है। अगर अगर पौरी गहरवाल पूरा नहीं भी पता है, तो जब हम लोग ने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि हमारी राम गंगा रिवर जो है गहरवाल हिल्स से ओरिजिनेट होती है। तो अगर गहरवाल हिल्स पता है तो पौरी गहरवाल वहीं से आइडिया लग जाएगा। ठीक है। टीला, बेरी, सेती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? टीला, बेरी, सेती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो हम लोग ने ये गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ा था। तो टीला, बेरी, सेती, बेरी और बारी दो चीज अलग है। बेरी जो है घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, और बारी जो थी, बारी हम लोग ने पढ़ा था वो हमारी घाघरा की ट्रिब्यूटरी नहीं, वो गंडक की ट्रिब्यूटरी थी। ठीक। तो अभी फिलहाल इसमें टीला, सेती, बेरी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द घाघरा रिवर। त्रिशूल गंगा इज ए स्ट्रीम ऑफ विच रिवर? त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा किस रिवर की, सॉरी, किस रिवर की स्ट्रीम है? देखो क्या होता है कि जब घाघरा ओरिजिनेट होती है हमारी, कहाँ से? नेपाल में। तो नेपाल में जब ये ओरिजिनेट होती है तो इसकी टू स्ट्रीम्स, एक होती है काली गंगा, काली गंगा, और त्रिशूल गंगा, ये दोनों मिलती हैं, उसके बाद इसको घाघरा कहा जाता है। सॉरी, गंडक कहा जाता है, घाघरा नहीं, गंडक कहा जाता है। त्रिशूल गंगा और काली गंगा, त्रिशूल गंगा और काली गंगा दोनों में त्रिशूल, सॉरी, त्रिशूल गंगा, काली गंडक दोनों मिलती हैं, तो उसको फिर गंडक रिवर कहा जाता है। तो ये टू स्ट्रीम्स किसकी हैं? गंगा, त्रिशूल गंगा बोलेगा या फिर काली गंडक, तो ये गंडक। अगर काली गंडक देगा तब तो आसानी है, त्रिशूल गंगा दिया हुआ है तभी डिफिकल्ट हो रहा है समझने में।
या ये क्वेश्चंस अब जो है यहाँ पे हमने हमारे जितने पीवाईक्यूज थे हमने कवर कर लिया इसको, इससे रिलेटेड। और यहीं पे हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा पेनिनसुलर रिवर्स को। मोस्ट प्रोबेबली हम उसको एक या फिर 2 वीडियो में कवर कर लेंगे पूरी पेनिनसुलर रिवर्स को, ठीक है। सो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और सारे अपडेट्स आपको तक पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।